अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो 10th क्लास के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.7 को स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे, जो कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के रिलेटेड है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, जबकि हमारे पास एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इनका सोल्यूशन निकालना है, जो कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन। तो उसके लिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें, y को उधर ले जाते हैं, a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या लेते हैं, फर्स्ट। अब सेकंड जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई होगा ए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई होगा बी एक्स इज इक्वल टू 2। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो हमने ऊपर x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको हम इधर पुट कर देते हैं। जहां जहां पे भी x नजर आ रहा है, वहां पे a माइनस बी माइनस वाई को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ए वाई माइनस बी, एक्स की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई की जगह, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, और बाहर आ जाएगा हमारे पास y। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए वाई वैसे रहा, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी वाई। यहाँ पे y भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2ay माइनस 2by माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, इन सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास इधर है, हमारे पास ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के इधर आके प्लस का 2by हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का इधर आके स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस का, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेम टर्म्स है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ये वाई स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, इसको लिख लेते हैं 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बी वाई वाली टर्म इधर भी है, बी वाई वाली टर्म इधर भी है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3by। इसी तरह ए वाली टर्म इधर भी है, ए वाली इधर भी है, माइनस किया इन दोनों को, माइनस ए वाई आ जाएगा। एंड पे हमारे पास कांस्टेंट रह जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर एज इट इज रहा, प्लस यहाँ से y कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3b माइनस ए इंटू आ जाएगा y प्लस बी स्क्वायर इज माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, तो यहाँ पे हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें a की, तो a हमारे पास है 2, b हमारे पास दिया हुआ है 3b माइनस a, और c हमारे पास है b स्क्वायर माइनस ए बी। तो स्टूडेंट्स, ए बी यूज हो रहे हैं तो इनको प्राइम कह लेते हैं, प्राइम लगा देते हैं कि डिफरेंस रखने के लिए इनमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 3b माइनस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे 3b माइनस a इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 है हमारे पास, और c की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा 3b मल्टीप्लाई a। तो इनको 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा माइनस का,
और अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स आ जाएगा -3b प्लस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 2 6ab। यहाँ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -8b स्क्वायर प्लस 8ab और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास b वाली टर्म्स है b स्क्वायर वाली उनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे 9 और 8 माइनस होंगे तो b स्क्वायर रह गया प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे 8 ये वाले 6 ये वाले माइनस हो गया हमारे पास 2ab रह गया, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो x आ जाता है -3b प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट नहीं आएगा a प्लस b और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू स्टूडेंट्स, एक प्लस की है दूसरी माइनस की, तो इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास -3b प्लस a प्लस का a प्लस b आ जाएगा ओवर 4, नीचे आ जाएगा इसी तरह हमारे पास x आ जाएगा -3b प्लस a माइनस इंटू a प्लस b, नीचे आ जाएगा इसके 4। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा a और a 2a हो जाएंगे, b हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2b और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर से 2 कॉमन तो पीछे रहेगा हमारे पास a माइनस b ओवर 4, तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, x आ जाता हमारे पास a माइनस b ओवर 2। ये x हमारे पास निकल आया, इधर से भी x निकाल लेते हैं। x आ जाएगा -3b प्लस a माइनस b ओवर 4, b a से कट गया तो x आ जाएगा हमारे पास -4b, नीचे भी 4 से कैंसिल तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस का b। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं इसको, पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a माइनस बी ओवर 2, तो x आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2a माइनस b 2b, माइनस अब आए तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस करेंगे a आ जाएगा, इसी तरह इनको माइनस करेंगे माइनस b ओवर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास y वाली टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन y में है तो यहाँ पे सारे हमारे पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग y लिख देंगे, y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, y आ जाएगा, इधर भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y और यहाँ पे हमारे पास फिर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेयर बना वो आ जाता है a माइनस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2। इसी तरह जब इधर से वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी पुट कर देते हैं उसी तरह, पुट इन इक्वेशन 1 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस इंटू माइनस बी, x आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी, तो b से कैंसिल हो गया तो x आ जाता है a के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बना वो a इंटू माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाता है इसका a माइनस बी ओवर 2, a माइनस बी ओवर 2 और दूसरा हमारे पास आ जाता है a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास फर्स्ट केस के रिलेटेड था। अब हम लोग इसके 5 वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे पास केस नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं
सेकंड डिग्री पावर, लेकिन वो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल नहीं है। तो इनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस ले लेते हैं। पहला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ही रखें, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट सारी वैल्यू उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म में एक साइड पे रहने देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 9। ये इक्वेशन हम कह लेते हैं इसको फर्स्ट वाली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर आया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जो कि ऊपर दी है 9। इसको नाम रहने दी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो पुट कर देते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 9 प्लस का 9 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 9 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग 2y इधर ही रहने देते हैं, 4x इधर ही रहा, 1 ये प्लस को उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2y कॉमन 2 कॉमन आ जाते इसमें, y प्लस 2x रह गया इज इक्वल टू माइनस 8। 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो y हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 2। तो y हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस का 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2x हो गया। इसको इक्वेशन कह लेते हैं फर्स्ट वाली। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर आया है y का, इसको हम लोग पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर, ये वाली जो है हमारे पास, इसको a का नाम दे लेते हैं, इसको इसमें पुट कर लेते हैं। इसको पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x इन इक्वेशन है a। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे माइनस 4 माइनस 2x इसका स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। फार्मूला इधर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8, 8 2 जार आ जाएगा 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 4 और ये हमारे पास 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 प्लस 4 20 आ जाएगा x प्लस 16 ये वाला आ गया, प्लस के इधर आके 1 हमारे पास माइनस का हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 15 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो 75 आता है, 75 के फैक्टर बनाने जिसको प्लस करने से 20 आए। तो स्टूडेंट्स 15 प्लस 5 यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बने हुए पहले ही, यहाँ पे लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x प्लस 3 आ गया, प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 5 एक फैक्टर आ गया, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 5 ये भी 0 के इक्वल होगा, x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स 5x आ जाएगा माइनस 5 की इक्वल, x आ जाएगा माइनस 5 ओवर 5, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब यहाँ पे y की x की निकल आई है, इसी तरह इधर से x की निकाल लेते हैं, माइनस 3 आ जाएगा ये। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1, y आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आती है माइनस 2 के इक्वल। तो इसी तरह यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन
1 तो आ जाएगा y हमारे पास -4 -2 इंटू -3, तो y आ जाएगा हमारे पास -4 + 6, तो y आ जाएगा +2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बना, पहला पेयर हमारे पास आ जाता है -1 -2, दूसरा पेयर आ जाता है हमारे पास -3 और 2। इसी तरह सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 और -3 और 2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आए इसके 6 वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस दी हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला, इधर ओपन करेंगे x² + 1² + 2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ओपन करेंगे तो y² + 1² + 2y = 5। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, x² + y² + 2x + 2y वैसे रहा 5। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का उधर 1 और 1 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आगे ये माइनस का हो जाएगा x² + y² + 2x + 2y जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर वाले एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारे उधर ले जाते हैं। 3 - 2x - 2y इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 2 का स्क्वायर + 4x + y² = 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे x² आ जाएगा + 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा + 4x + y² = 5। यहाँ पे हमारे पास x² + y² आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म + 4x + 4 = 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x² + y² की वैल्यू हमने इधर निकाली, इसको पुट कर लेते हैं इधर। पुट x² + y² = 3 - 2x - 2y। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 2x - 2y + 4x + 4 = 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x और ये हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस का। यहाँ पे -2y रहा हमारे पास वैसे का वैसे ही। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे 7 = 5। यहाँ पे 2x -2y इधर ही रहा, 5 इधर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x - 2y आ जाएगा -4 के इक्वल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये 5 - 7 करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x - y आ जाएगा = -2। तो x - y आ जाएगा -2/2। x - y हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है -1, तो x की वैल्यू आ जाती है -1 + y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 2 वाली। तो स्टूडेंट्स इसको हम पकड़ के इक्वेशन ऊपर जो दी है हमारे पास x की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको उसी इक्वेशन में पुट करें जिसमें हमारे पास x वाली टर्म्स कम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाई 1 वाली और दूसरी हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है ये a वाली। तो स्टूडेंट्स a वाली इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन a, पुट इन इक्वेशन a। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा -1 + y इसका स्क्वायर +4 + 4 x की जगह पे आ जाएगा -1 + y + y² = 5। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे 1 + y² - 2y आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा +4y + y² = 5। यहाँ पे जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, y और y 2y² हो जाएगा, ये भी y हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2y, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 हमारे पास रह गया, इधर प्लस का इधर आके 5 माइनस का हो जाएगा 2y² + 2y - 4 = 0। यहाँ पे 2 कॉमन, y² + y - 2 = 0, y² + y - 2 = 0 हो जाएगा।
2 के फैक्टर बनाने माइनस करने से 1 है, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y कॉमन तो y प्लस 2 रह गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 आएगा हमारे पास, 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 आ गया एक फैक्टर, दूसरा आ गया हमारे पास y माइनस 1। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे दोनों जीरो की इक्वल हैं, तो y प्लस 2 ये भी जीरो होगा, y माइनस 1 ये भी जीरो होगा, तो y की वैल्यू इधर से माइनस का 2, y आ जाएगा 1, तो इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन है सेकंड वाली, तो इक्वेशन सेकंड में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 2, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, तो पेयर हमारे पास जो है वो बन जाता है माइनस 3 और माइनस 2। इसको भी पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन है सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये वाली है, x आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो x आ जाएगा स्टूडेंट 0, तो पहला पेयर यहाँ पे दूसरा बन गया 0 1, इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाता है माइनस 3 माइनस 2 और 0 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के रिलेटेड था। आज का लेक्चर जो था वो हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।